हाय गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी फादर एंड सन। यार मेरा नाम वजाद है। मेरा नाम यार भाई साहब, पीओके की जनता को पाकिस्तानी पुलिस की वर्दियों को यानी उसके यूनिफॉर्म को उनको नंगा करके भाई रोड पर भाई 10-10 रुपए का उनका यूनिफॉर्म बेचता है। देख पूरे पाकिस्तान में मच गया तो क्या बोल रहे हो यार? भाई साहब वहां पे भाई पाकिस्तानी पुलिस की वर्दियां बेच रहे हैं 10-10 रुपए की। ना कर वजह। हाँ रोड पे खड़ा होके भाई साहब चलो वॉच करते देखते हैं हैं भाई यार। साहब, ये तो देखेंगे तो भी पता लगेगा। वहां पे तो पुलिस की वर्दी उतार के बेच रहे हैं, तो पुलिस वाले किसमें चड्डी बुनियान में जा रहे हैं। यार, ये तो क्या भाई बना? जिन्होंने चड्डी नहीं पहनी होगी उनका क्या हाल होगा भाई। बिल्कुल ये बात वॉच है। करते कौन करते स्टार्ट। ये क्या है ओए? 10-10 रुपये 10-10 रुपये 10-10 रुपये 10-10 रुपये 10-10 रुपये 10-10 रुपये रहे हैं। राजनाथ सिंह ने कह दिया सरक्रीक से कराची पहुंच जाएंगे हम। पाकिस्तान इनवाइट कर रहा है अमेरिका को एक सी पोर्ट बनाने के लिए। पाकिस्तान की कोस्ट लाइन कराची भी चाइना के हाथ में चला गया, अब अमेरिका का भी सी पोर्ट, यानी कि पाकिस्तान में बनेंगे दूसरे कंट्रीज के सी पोर्ट जहां पर बेसिस होंगे। वतन पर हमारे हजारों शहीदों के कब्रिस्तान है जिन पर तुम सीपैक गुजार रहे हो और तुम कहते हो कि मैं तुम्हें छोड़ू। बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा तुम्हें इस काम के लिए। अगर इसमें बलोच का फायदा नहीं है तो मैं समझता हूँ ये मेरे इस्तेसाल के लिए बनाया गया। सबसे पहले घबराना नहीं है। यहाँ पे जो इमरान खान कहा करते थे ना, वो मैं आपसे कह रही हूँ। शॉर्ट टर्म गेन्स के लिए जो हम झूठ बोलते हैं ना, देखिए मुनाफिकत तो हमारी कौम के अंदर यानी मुझसे शुरू करें और ऊपर तक चले जाएं, यानी ये भरी हुई है। मुनाफिकत से हम लोग भरे हुए हैं, हम झूठे हैं और इस झूठ की वजह से पाकिस्तान दो लख्त हुआ। इस झूठ की वजह से पाकिस्तान के अंदर जितनी मसाइल है उनकी जो बुनियादी जड़ है वो झूठ है। पकड़ लेनी चाहिए इसलिए कि इनको इसी काम के लिए तो तनख्वाह मिलती है ना, इन्हें सियासत करने के लिए या गवर्नमेंट लाने ले जाने के लिए, गिराने के लिए, या जो पॉलिटिशियंस हैं उनको फांसी देने के लिए, अरेस्ट करने के लिए थोड़ी रखा है पब्लिक ने। जो ये पब्लिक के पैसे से अपना घर चलाते हैं, सैलरीज लेते हैं, तो इसीलिए है ना कि बॉर्डर सेफ रहे। ईरान को ठोकना हो तो भैया ये इससे अच्छी जगह क्या, यू आर जस्ट 100 किलोमीटर अवे फ्रॉम ईरान। आप ईरान को कभी भी ठोक सकते हो, ईरान की कभी भी वाट लगा सकते हो, तो ये फैसिलिटी हम आपको दे रहे पाकिस्तानी। स्टेटमेंट्स आई हैं, डेफिनेटली वो स्टेटमेंट्स मैं समझती हूँ नहीं आनी चाहिए थी। और अभी जो कुछ हो रहा है उसके बाद तो लोग यही चाह रहे हैं कि अब थोड़ा सा अमन हो दोनों कंट्रीज के बीच में, और जो लड़ाई झगड़ा होना था हो गया, मैचेस में भी जो होना था हो गया। नमस्कार दोस्तों, पाकिस्तान ने सरक्रीक पे 4 से 5 बटालियन आर्मी की इकट्ठी करने की कोशिश की। उसके बाद से इस तरह के बयान आए हैं कि जिससे लगता है कि पाकिस्तान जो है कुछ ना कुछ करने वाला है सरक्रीक के क्षेत्र में। अब भारत की सेनाएं पूरी अलर्ट हो गई हैं और जिस तरह से रक्षा मंत्री जी ने बयान दिया था और उसके बाद जो सेना प्रमुख का बयान है उसके बाद पाकिस्तानी आर्मी की पैंट गीली हो गई है। इनकी अभी ने बहुत मार पड़ी है, पीओके में भी और बलूचिस्तान में तो पड़ी रही है, जहां इनकी जो वर्दियां उतरवाली लोगों ने और 10-10 रुपए में इनकी वर्दी और इनकी पुलिस का और आर्मी का सामान बिक रहा है, इनके मेडल बिक रहे हैं। अब यही हाल अभी इनका ऑपरेशन सिंदूर में हुआ था। अपने देश में बुरे हाल है लेकिन फिर भी ये लोग पंगे लेने से बाज नहीं आ रहे हैं और सर क्रीक पे आर्मी इकट्ठी करके इन्होंने एक बड़ा पंगा लेने की कोशिश किया। अब इन्हें अगर आ गई और ये हट गए तो बात अलग है, वरना इनकी और पिटाई होना तय है। और इस बार बिल्कुल साफ है कि भाई अब कराची में हम घुस सकते हैं सर क्रीक से। अब ये सब जैसे पाकिस्तानी मीडिया ने सुना है कि राजनाथ सिंह जी ने, रक्षा मंत्री जी ने कहा है कि भाई हम कराची में पहुंच जाएंगे सर क्रीक के रास्ते, तो इनकी हालत खराब हो गई है। आप इस सब के बारे में क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर करें। आइए बढ़ते हैं इस वीडियो में। क्या करना है यार, वो रोजाना भारत से धमकी आ रही है। वो आर्मी चीफ साहब हैं हमारे वहाँ पे, द्विवेदी साहब, वो कहते हैं नहीं छोड़ेंगे नहीं पाकिस्तान, तैयार रहो ऑपरेशन सिंदूर 2.0। और उनके साथ वो विरक साहब भी खड़े हुए थे, फॉर्मर यहाँ पे जो होते थे मिलिट्री अटैची। उनको तो हमने बड़ा समझा के भेजा था कि सर अमन की बात करें, वो जाके उनके साथ फिर लड़ाइयाँ शुरू कर रहे हैं, वो भी हमारे साथ। तो मैडम ये क्यों हमले की बातें कर रहे हैं? राजनाथ सिंह ने कह दिया सरक्रीक से कराची पहुंच जाएंगे हम। तो अब आईएसपीआर ने भी बयान दे दिया, उन्होंने कहा भाई म्यूचुअल डिस्ट्रक्शन होगी, ये याद रखना। पहली ह्यूमिलेशन से आप लोग बाहर नहीं निकले। आपको लग रहा है कि दूसरी जंग की तैयारी पकड़ रहे हैं, क्योंकि आर्मी चीफ तो इंडिया का कह रहा है भाई तुम्हें मौका मिलेगा, तैयार रहो। वाहेगुरु की कृपा से, भगवान की जो है वो दया से आपको मिलेगा। अब तो मुझे भी थोड़े थोड़े लफ्ज़ आते सर आपने सबसे पहले घबराना नहीं है। यहाँ पे जो इमरान खान कहा करते थे ना, वो मैं आपसे कह रही हूँ, आपने सबसे पहले घबराना नहीं है सर, अपनी तैयारी मुकम्मल रखें। वो तो अच्छी बात है, बताकर हमला करेंगे। अब पहले तो उन्होंने बिना बताए कर दिया था, लेकिन ये जरूर है कि जाहिर है कि दोनों कंट्रीज में ये कब ऐसा वक्त नहीं आया
जब आपको ये लगाओ कि भारत अटैक नहीं करेगा, या कब भारत को ऐसा लगा कि पाकिस्तान की तरफ से कोई गड़बड़ नहीं की जाएगी। दोनों हमेशा से एक दूसरे को यही कहते आए हैं, जब से बना है पाकिस्तान तब से ये सिलसिला है। हम तो हमेशा से हमारी टेक्स्ट बुक्स में भी पढ़ते हैं कि भारत हमारा दुश्मन है और भारत हम पे अटैक करने वाला है, भारत पाकिस्तान को खा जाएगा, और इस किस्म की बातें तो सर हम हमेशा से सुनते आए हैं। 1947 से लेकर आज तक हम उसमें से निकल ही नहीं पाए। तो आज अगर हमें इस किस्म की स्टेटमेंट सुननी पड़ रही हैं तो उसमें हैरान होने वाली ना तो कोई बात है ना कुछ। हाँ, ये जरूर है कि हमारी जो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट है और हमारी जो फौज है उनको फिर अपनी तैयारी पकड़ लेनी चाहिए, इसलिए कि इनको इसी काम के लिए तो तनख्वाह मिलती है ना। इन्हें सियासत करने के लिए या गवर्नमेंट लाने ले जाने के लिए, गिराने के लिए, या जो पॉलिटिशियंस हैं उनको फांसी देने के लिए, अरेस्ट करने के लिए थोड़ी रखा है पब्लिक ने। जो ये पब्लिक के पैसे से अपना घर चलाते हैं, सैलरीज लेते हैं, तो इसीलिए है ना कि बॉर्डर सेफ रहे। लेकिन बात सबसे बड़ी ये है कि उन्होंने ये तो नहीं कहा कि हम ऐसे ही बैठे बैठे पाकिस्तान पे अटैक कर देंगे। जो स्टेटमेंट्स आई हैं, डेफिनेटली वो स्टेटमेंट्स मैं समझती हूँ नहीं आनी चाहिए थी। और अभी जो कुछ हो रहा है उसके बाद तो लोग यही चाह रहे हैं कि अब थोड़ा सा अमन हो दोनों कंट्रीज के बीच में, और जो लड़ाई झगड़ा होना था हो गया, मैचेस में भी जो होना था हो गया। लेकिन अब ना तो हमारी तरफ से और ना ही भारत की तरफ से ऐसी स्टेटमेंट्स आनी चाहिए। बहुत अफसोसनाक है, लेकिन फिर भी उन्होंने यही कहा है कि अगर कोई किस्म का टेरर अटैक उनकी कंट्री में हुआ तो पाकिस्तान को वो कह रहे हैं कि जी आप तैयारी पकड़ लें। ऐसा ही है भाई साहब। और उधर से देखो भाई, पाकिस्तानी पुलिस की वर्दियां भाई कश्मीर के अंदर वो लोग 10-10 रुपए की बेच रहे हैं। उन्होंने सोचो कितने पुलिस वालों की वर्दियां उतारी हैं यार। उनकी एक चीज नहीं है, पैंटें हैं, शर्टें हैं, वो हेलमेट्स हैं। हाँ? और भाई उनके जो प्रोटेक्शन कवच होते हैं वो है भाई साहब, 10-10 रुपए में बोल लगा जैसे लंडा बाजार लगाया भाई वो बेच रहे हैं 10-10 रुपए की। कितनी बेइज्जती की बात है हम पाकिस्तानी के लिए कि पाकिस्तान की पुलिस की वर्दियां उतार के वो उधर बेच रहे हैं यार। क्या बना हुआ है यार उधर ये पाकिस्तान में क्या बना। एक तरफ बलोची बोल रहे हैं कि सीपैक को कामयाब हम नहीं होने देंगे, दूसरी तरफ कश्मीरी बोल रहे हैं कि भाई साहब ले लो पाकिस्तानी पुलिस की वर्दी 10-10 रुपए में। कितनी बेइज्जती की बात है एज अ पाकिस्तानी कि हमारी पुलिस की वर्दी 10-10 रुपए में। मैं तो बेचने को तो तुम छोड़ो, उन पुलिस वालों का सोचो भाई साहब, उनका क्या होगा। जिन पुलिस वालों को इन्होंने नंगा किया होगा यार। तोबा तोबा, मैं तो बोलता हूँ कानों को हाथ लगा। तो भाई ये सोचो यार, कि एक पुलिस वालों को उन्होंने नंगा करके वहां से चड्डी बुनियान में भेजा है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही। वो चड्डी अपने कपड़ों में तो वो नहीं गए होंगे, उन्होंने तो वर्दी पहनी हुई थी, उन्होंने तो पुलिस का ड्रेस पहना था। आप ये सोचो कि जब इन्होंने उसको नंगा किया होगा उसको चड्डी बुनियान में भेजा होगा। मेरी 200 देश हैं, 200 देशों में कभी ऐसा सुना है कि किसी देश में ऐसा हुआ है पुलिस की वर्दी उतार के उनको नंगा भेजो। ये खाली सोच भाई इस देश में हो रहा है यार। 200 देशों में हम ही एक देश ही हो यार। कश्मीर की जनता इस टाइम पगला गई है। कश्मीर की जनता इस टाइम पागल हुई है भाई यार। वजह उनको कुछ मिला नहीं है ना, उनको कुछ मिलता तो कुछ करते ना। वो ये चीज प्रोटेस्ट ना करते ना। आज वो क्यों निकले हुए, वो उधर देखते हैं तो सब कुछ उन्हें जन्नत नजर आती है। कश्मीर की जनता को एक सुझाव, हम पाकिस्तानी इधर अगर प्रोटेस्ट के लिए निकलते हैं ना तो हम वापस घर चले जाते हैं, लेकिन कश्मीरी जनता कहती है तो मार देंगे या तो मर जाएंगे। ऐसा है तो महीने डेढ़ गई उनका, इस दफा नहीं वापस जाएंगे भाई। वही ना, उधर तो जो पुलिस वाला जा रहा है उसकी चड्डी बुनियान में वापस आ रहा है। उधर कश्मीर, उधर बलोचिस्तान के क्या यार, सी पैक हम अपनी लाशों में भी नहीं बनने देंगे। देख लो क्या कह रहे हैं यार। हर तरफ भाई सब इधर अमेरिका देख, अमेरिका क्या कर रहा है। अमेरिका को भी ठेके दे दिए ना कि भाई वहां पे हम पाकिस्तान में पोर्ट बनाओ। हाँ, पोर्ट बनाओ तो ये बनाओ तो वो बनाओ। ये समझो चाइना और अमेरिका पाकिस्तान को ठेके पे ले रहा है ना। तो भाई आपके क्या थॉट है इस बारे में? इधर वीडियो तुम करते हैं।